थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया शेयरिंग करने का। मेरा नाम अतीमा चौधरी है। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ। और मैं आप सभी को कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। और मैंने ये वाली सारी बातें मतलब पहले भी शेयर की हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि हमें शेयर करते रहना चाहिए जिससे लोगों को पता चलता रहे। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस टेंस में आई थी तो मेरा एक रीजन था। पहले तो मेरा खुद का, लेकिन मैं खुद के बारे में तो नहीं शेयरिंग करूंगी, मम्मी के बारे में करना चाहूंगी। क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट थी। उनको स्टेंट पड़े। वो भी फर्स्ट पड़ा था जब काफी ज्यादा दर्द था उनके चेस्ट में, लेफ्ट हैंड में। तो डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला, सबसे पहले दिखाया नवजीवन हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला गैस्ट्रिक का है और दवा ले जाइए, कोई बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हर घंटे पे इनको मेडिसिन दीजिएगा। तो उन्होंने जब ये बोला था ना हर घंटे पर, तो थोड़ा मुझे डाउट हुआ कि मतलब हर घंटे पर मेडिसिन क्यों देनी चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि एलोपैथिक का टाइम हमेशा 6 घंटे से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं दे दूंगी। तो उनको हम लगातार मेडिसिन दे रहे थे पर आर तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। लगातार वॉमिटिंग बनी रही। तो फिर हम इनको रात को 9 बजे मेडिकल लेके गए। मेडिकल ले जाने के बाद पता चलता है कि इनकी सारी रिपोर्ट होती है तो इनको हार्ट अटैक आया होता है, यानी दूसरा हार्ट अटैक पड़ चुका था इनको। यानी फर्स्ट जो नस थी वो ब्लॉक हो गई पूरी तरीके से। सेकंड वाली भी ब्लॉक हो गई तकरीबन। मतलब 80%, 20% चांसेस थे कि उसमें जरूरत ना पड़े। तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि डॉक्टर रब्बानी से ट्रीटमेंट चला। उन्होंने कहा कि आपको इनका स्टेंट डलवाना पड़ेगा, नहीं तो इनको हम बचा नहीं पाएंगे। तो हम लोग बहुत घबरा गए, मैं मेरा भाई बहुत परेशान होने लगे। और फिर हमने बोला कि नहीं, हमें अपनी मम्मी को बचाना है, आप डालिए। तो उन्होंने कहा कि करीबन अभी 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे पूरा मतलब स्टैंड का था खाली 1 लाख खर्चा जो भी बताया था उन्होंने कि सिर्फ एक स्टैंड पड़ना है उसका। और फर्स्ट टाइम पे हमें नॉलेज भी नहीं थी कितना खर्चा जाता है कितना नहीं। तो हमने उनको दे दिया। मतलब कुल हमारा पूरा मेडिसिन चार्ज, हर बेड चार्ज और उन जो एडमिट रही थी उन सबका खर्चा लगा के करीबन 1,80,000 के आसपास पहुंच गया था हमारा खर्चा। तो हमने इनको स्टेंट डलवाया। स्टेंट डलवाने के बाद फिर भी इनका दर्द बना रहा। दवा चलती रही, दर्द बना रहा। तब मेरी अजय सर से मुलाकात हुई। तब मैंने उनको बताया था कि सर मेरी मम्मी को स्टेंट पड़ा है, लेकिन वो बेड रेस्ट पे है, वो बेड से उठ नहीं पाती हैं। और तकरीबन 1 मंथ हो गया था उस टाइम पे। और लगातार दवाई चल रही थी। डॉक्टर ने बोला था कि इनके दूसरा स्टेंट पड़ना है, इनकी हम एंजियोग्राफी देखेंगे, आप हमें अपना नंबर नोट करा दीजिए। जब हम हॉस्पिटल गए थे तब मेडिकल, तो मैंने अपना नंबर नोट करा के आई। उनका 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि इनको दूसरा स्टेंट की जरूरत है, जल्द से जल्द आप करा दीजिए, पैसों का इंतजाम कर लीजिए। और इस बार कम खर्चा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सर कम कितना? कि 75 से 80 हजार में इनका सेकेंड स्टेंट पड़ जाएगा। तो मैंने कहा ओके सर, मैं आपको बताती हूँ, 1-2 दिन का समय तो है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, पैसे का इंतजाम कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मेरी सर से मुलाकात हुई, सर को मैंने बताया, तो सर कहने लगे ठीक है। तो सर मेरे घर पे आए, बल्कि मैं मम्मी को लेकर नहीं जा पाई थी। सर मेरे घर पे आए, मम्मी की सारी रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद सर ने कहा कि इनको स्टेंट तो डलना ही नहीं था, लेकिन पता नहीं डॉक्टर ने क्यों डाल दिया, और भी सॉल्यूशंस मिल सकते थे इसके। तो मैंने कहा कि सर आप क्या मतलब कोई तरीका है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर बेटा मेरे मुझ पर ट्रस्ट हो ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो सजेस्ट कर रहा हूँ, वो ट्रीटमेंट शुरू कर दो मम्मी का। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक तुरंत ही सर की बात मानी और मम्मी का ट्रीटमेंट चालू कर दिया, जिसमें ओमेगा लाइफ, जिंक, कोएंजाइम Q10, ये तीनों न्यूट्रिशन चले। इनको विद इन 1 मंथ जब चला था ना, तो साथ में एलोपैथिक भी दवा चल रही थी। 1 मंथ बाद ना इनकी एलोपैथिक मेडिसिन में लेकर नहीं आई थी। बस 1 महीने मैंने इनका ये वाला कराने के बाद, वैसे 3 महीने का कराया था, फर्स्ट मंथ में इनकी एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो गई। और फिर मैंने 3 महीने कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इन डॉक्टर के पास लेके गई थी मम्मी को मेडिकल। उनका रिटायरमेंट का टाइम चल रहा था, डॉक्टर अब्बानी का।
तो मैंने कहा सर वो अभी तो थोड़ा फायदा है मम्मी को, लेकिन दर्द फिर भी रहता है। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा स्टेंट डालने से बेहतर कि इनका एक चेकअप करा दीजिए, जिससे कि पता चल जाए कि कितने ब्लॉकेज है कितने ना है, क्योंकि सर बार बार हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने थोड़ी उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ा था, एक बार भी नहीं मान गए थे। तो उन्होंने सारे चेकअप कराए। सारे चेकअप कराने के बाद जब रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट मतलब 24 घंटे बाद आती है, जिससे पता चलता है कि आपकी कितना ब्लॉकेज है कितना क्या है। तो मैं मम्मी की रिपोर्ट आने के बाद मैं दूसरे दिन रिपोर्ट लेने गई थी। तो डॉक्टर को दिखाया, दिखाने के बाद वो खुद शॉक हो गए कि मतलब इनको तो कोई परेशानी नहीं है। मतलब सारी जो ब्लॉकेज थे ना सब क्लियर थे। वो खुद शौक हो गए कि इन आपने किया क्या है इनके लिए। तो मैंने बताया कि सर मैंने अपना एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट चलाया, मेरे सर है कि अच्छा अच्छा हमें भी बताना। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, कि क्या क्या यूज किया आपने। तब मैंने उनको दो मतलब ये तीनों न्यूट्रिशन के नाम बताए थे। तो वो बड़े खुश हुए और मेरी मम्मी को मतलब बोलने लगे कि बेटी तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आ वो जब ठीक हुई है ना एक प्रेशर से, और अंकल ने उनको जब बिल्कुल स्वस्थ किया है, क्योंकि आपका ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपका भरोसा है तो सारी चीजें मुमकिन है। और ये न्यूट्रिशन वाकई में वर्ल्ड क्लास के हैं, मैं इनको खुद ही बोलती हूँ। और मेरे तो बहुत सारे न्यूट्रिशन ना इसमें फेवरेट हैं, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ और डेली यूज करती हूँ। तो जो हमें इतनी अच्छी चीजें हेल्थ मिल रही है और न्यूट्रिशन के थ्रू, विदाउट केमिकल, तो सोचिए क्यों ना हम स्वस्थ रह पाएंगे। तब से लेके आज तक मेरी मम्मी की कोई एलोपैथिक दवा नहीं चली है, और 2 साल से वो कोई दवा नहीं खा रही हैं, 2 साल से बिल्कुल स्वस्थ हैं। और न्यूट्रिशन लेती हैं, बस उनका मैं कोर्स कराती रहती हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी में हमें बहुत कमियां हो जाती हैं न्यूट्रिशन की, जो कि हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। तो सर के अकॉर्डिंग भी मैं आज भी चलती हूँ। और जब इतना रिलीफ मिला तो मैंने टीएन्स को ज्वाइन किया, मैंने सेंटर रन किया है, मैंने एक सेंटर चलाती हूँ। और बहुत कुछ अचीव किया है इससे, क्योंकि 6 स्टार रैंक भी मिली है। लोगों की दुआएं मिली हैं, जो लोगों को ठीक किया है स्वस्थ किया है वो आज याद रखते हैं। तो वही है कि हमें बस फोकस करना हो, जैसे हमारे अपलाइन बोले ना उस तरीके से ट्रीटमेंट चलाओ। क्योंकि कहते हैं ना कि डॉक्टर ही एक वो होता है जिनको हम बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। क्योंकि वही एक इंसान को दूसरी जिंदगी देता है। तो मैं अजय सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उनकी वजह से आज मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और दिल की तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए मैं आज टीएस में आप सबके साथ और हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, और जो काम कर रही हूँ। तो हमें हमेशा यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और बताना है कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू अजय सर, आपकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, और आपकी वजह से ही आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, जिनको कोई परेशानी नहीं है। और सच बात है कि जब शरीर में कोई रोग नहीं होता ना, उससे अच्छा स्वर्ग आपको कहीं नहीं मिल सकता, और उससे अच्छी जिंदगी जीने में मजा आपको कहीं नहीं आ सकता। जब आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, तो अलग ही बात होती है लाइफ जीने की। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अजय सर को बुलाना चाहूंगी बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया आज की शेयरिंग करने थैंक का। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फातिमा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्दा तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जो नेक्स्ट स्टंट आपके मम्मी को पढ़ना था वो टल गया, और सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन, हमारे सप्लीमेंट्स के कारण। तो टीएंस एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है हमारे स्वास्थ्य के लिए, धन लाभ लेने के लिए, खुशियां हासिल करने के लिए, और कामयाबी हासिल करने के लिए। तो थैंक यू सो मच आपकी उपस्थिति के लिए और आपके इस शेयरिंग के लिए। थैंक यू।